नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर ही एजुकेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस और मॉकअप दिवस की एंट्री शालाध्यापन पर किस प्रकार करनी है। डीवार्मिंग दिवस एंट्री कैसे करें? तो सबसे पहले हमें शालाध्यापन पर ऐप खोल लेना है। शालाध्यापन ऐप खोलने के बाद यहाँ पे शालाध्यापन में एक विविध वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इस विविध वाले ऑप्शन पर हमको टिक लगाना। जैसे ही हम शालाध्यापन वाले विविध वाले ऑप्शन पर टिक लगाएंगे तो हमें यहाँ नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे हमें दिखाई देगा स्वयं सेवक का विवरण जोड़े, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव करें। तो यहाँ पे हम सबसे नीचे ये डीवार्मिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसको अपन को क्लिक कर देना है। जैसे ही हम डीवार्मिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल करने के बाद ये कृमि मुक्त दिवस दिखाई देगा और मॉकअप दिवस और प्रतिकूल प्रभाव। तो सबसे पहले हम कृमि मुक्त दिवस को समझते हैं। तो जैसे ही हमें ये सत्र दिखाई दे रहा है 25-26 की एंट्री करनी है अपन को, तो कृमि मुक्त दिवस वाले ऑप्शन पे हमें टिक लगा देना है। जैसे ही हम कृमि मुक्त वाले दिवस पर टिक लगाएंगे तो ये सारी चीजें खुलकर आ जाएंगी आपके सामने। तो सबसे पहले हमें ये दिखा दे रहा है कक्षा विवरण, छात्र छात्राओं की संख्या ये दिखाई दे रहा है। जैसे कक्षा 1 में कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं। तो ये टोटल आपका नामांकन दिखाई दे रहा है। हमें देखनी है एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कृमि मुक्त दिवस। तो हमने 22 तारीख को जितने बच्चों को एल्बेंडाजोल टेबलेट खिलाई उनकी एंट्री करनी है। तो गर्ल्स बॉयज अलग अलग करनी है। तो जैसे कक्षा वाइज करनी है, जैसे क्लास फर्स्ट में कितने बच्चों ने को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई, क्लास सेकंड में कितने बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई, उनकी एंट्री कर देनी है। एंट्री करने के बाद यहाँ अपन को सबमिट के ऑप्शन पर बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपन सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे गोलियों की गणना, कृमि नाशक गोली। तो यहाँ पे हमें इनका गोलियों की गणना करनी है। कितनी गोलियां हैं, कुल छात्र एवं छात्राओं की संख्या लिखनी है, कक्षा अध्यापक लिखना है, गोलियों की संख्या 10% अतिरिक्त गोलियां, तो स्टॉक की एंट्री करनी है यहाँ पे। फिर नीचे अपन जाएंगे, स्टॉक विवरण दिखाई देगा। यहाँ पे अपन को कितनी गोलियां प्राप्त हुई, बची हुई गोलियों की संख्या यहाँ पर लिखनी है और उपयोग की गई गोलियों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे मॉकअप दिवस। इसको अपन क्लिक करते हैं दोबारा से। अब मॉकअप दिवस का मतलब क्या है? मॉकअप दिवस का मतलब है जैसे 22 तारीख को जिसने भी एंट्री मॉकअप दिवस, जिन बच्चों को अपना टैबलेट नहीं खिला पाए उन बच्चों को मॉकअप दिवस में 29 तारीख को अपन इसकी एंट्री करेंगे। तो जिस प्रकार अपन ने कृमि मुक्त दिवस में की, उसी प्रकार जो शेष बच्चे रह गए थे उनको अपना 29 तारीख को जो टैबलेट खिलाई है उनकी एंट्री यहाँ पर कर देनी है। 29 तारीख को यहाँ पर एंट्री करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देनी है और उसी प्रकार यहाँ पे गोलियों की गणना करनी है। गोलियों की गणना करने के बाद ये पूरा स्टॉक विवरण दिखा देना है। अब ये हो गया, यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट जो करना भूलना नहीं है। सबमिट करने के बाद ये वाला हो गया क्लियर। अब देखते हैं ये प्रतिकूल प्रभाव। जैसे ही अपन गोलियां खिला देंगे तो कोई प्रतिकूल प्रभाव आता है कि उस पर एंट्री करने के प्रतिकूल प्रभाव पर हम क्लिक कर देंगे। तो प्रतिकूल प्रभाव पर अपन क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लास वाइज विवरण है छात्र छात्राओं। इधर देखिए कृमिनाशक गोलियों के सेवन के उपरांत प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव करने वाले जितने बच्चों ने गोलियों के सेवन के बाद प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव किया, उनकी छात्र छात्राओं की संख्या यहाँ पर क्लास वाइज भरनी है और सबमिट कर देंगी। सबमिट करने के बाद ये सारा डाटा भर के, स्टॉक विवरण भर के आपको सबमिट कर देनी है। बस, धन्यवाद। अगर दोस्तों हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली अन्य वीडियो आपके लिए सहायतापूर्ण या हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद।